हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एडुटेक चैनल पे। सो डियर, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आपको बता देना चाहती हूँ कि आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साईं बाबा एडुटेक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिलने वाली है कई सारे मॉक टेस्ट, ई बुक्स, फ्री क्लासेस। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप चाहो तो हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि साईं बाबा एडुटेक के नाम से है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको डेली अपडेट्स, क्विजेस, सारा कुछ वहाँ पे भी मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज क्या हम लोग सीखने वाले हैं वो पहले आपको बताते हैं। देखिए डियर, बहुत सी बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रा से अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन आ जाता है, कोई भी वेरिएशंस अगर आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा हमें दिक्कत देने लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ हेड की, हैव की और हैज़ की। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो आप लोग सालों से पढ़ते आ रहे हो। हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप देख लेते हो। कभी कभार ये किसी चीज़ का होना या फिर कोई चीज़ आपके पास पहले कभी थी, उनके बारे में आपको बताता है। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि जब दो हेड एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या अर्थ देते हैं या वो किस सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ऑलराइट, देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आप हैड टू का यूज़ करते हो तो सबसे पहले तो उसका सेंस निकलता है करना ही था। ठीक है, मुझे ऐसा करना ही था, मुझे वहाँ जाना ही था, हम लोगों को घर से निकलना ही था, हम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही थी, हमें उन्हें इनवाइट करना ही था। तो जितने सारे शब्द मैंने बोले हैं आपने देखा कि वो सब के सब ना ही था पर ख़त्म हो रहे हैं। तो जब भी मैं कुछ इस तरह की बात कहना चाहूँगी या मैं कुछ इस तरह का बताना चाहूँगी तो केवल उस सेंस में ही हम हैड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से जमाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है और जैसा कि आप जानते हो कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड सबके साथ ही लगता है, तो आपको हेड का यूज़ करना है। उसके तुरंत बाद अपन हैड टू का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आफ्टर दैट जो भी ऑब्जेक्ट्स बचते हैं उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे आप गलती से भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मत लगाना, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हैज़, हैव और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो डियर, ये ध्यान रखो कि ये केवल हेड नहीं, हैड टू है तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ओके, चलिए अगली जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गॉट टू के साथ में। देखिए, अलग से वीडियो बनाने की बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसी में ही सिखा दूँ कि किस तरीके से अगर हेड टू आ जाता है तो वो गॉट टू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, अभी मैंने आपको हैड टू बताया, आपको अगर गॉट टू का यूज़ करने को बोला जाए तो आप इसी तरीके से सिमिलरली आप ऐसा कि ऐसा हैड टू के जगह पे गॉट टू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों का ही सेंस सेम निकलता है, करना ही था। यानी कि जैसे अपन हैड टू पढ़ रहे हैं उसी प्रकार हैड गॉट टू भी यूज़ होता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैड टू टॉक टू हिम। देखो, ये मैंने एग्जाम्पल किस चीज़ का बनाया है, ये एग्जाम्पल मैंने हैड और हैड टू के साथ में बनाया है। आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी ही थी। आप देख रहे हो, एक कन्फर्मेशन टाइप का, एक श्योरिटी टाइप की आ रही है कि करनी ही थी। आई हैड टू टॉक टू हिम। ठीक है, दो हैड आ गए तो उसका सेंस निकल रहा है करना ही था। अब इसी को अगर मैं गॉट टू के रूप में बनाती तो क्या होता, कुछ नहीं होता, सिंपली हैड टू की जगह पे गॉट टू लगा देते, दोनों का सेंस सेम निकलता है। ओके, आप हैड टू भी बोल सकते हो या फिर आप आई हैड गॉट टू भी बोल सकते हो, दोनों ही एक बात होते हैं और दोनों में ही आप ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, नथिंग एल्स। ओके, अब अगर बात करें और एग्जांपल्स की तो ये एग्जांपल्स मैंने आप लोग के लिए लिखे हुए हैं। जैसे देखो, यू हैड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही थी। लर्न का मतलब सीखना होता है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही थी। यू हैड टू लर्न इंग्लिश। अब दूसरा देखो, अगर गॉट टू के साथ बनाते तो कैसे बनाते, यू हैड गॉट टू लर्न इंग्लिश, सेम है, बिल्कुल सेम सेंस निकलता है। हैड टू के साथ बनाओ चाहे गॉट टू के साथ बनाओ, बना सकते हो। ओके, यू हैड टू गो टू मुंबई टुडे, भाई तुम्हें आज मुंबई जाना ही था, आज तुम्हें मुंबई जाना ही था। ठीक है, अब गॉट टू के साथ बनाते तो क्या करते, हम यहाँ पे गॉट टू लगा देते, यू हैड गॉट टू गो टू मुंबई टुडे। ऑलराइट, इसी तरीके से देखो, कृष्णा हैड टू क्लीन हिज रूम, भाई कृष्णा को अपना रूम क्लीन करना ही था। यू हैड टू रीड, तुम्हें पढ़ना ही था। यू हैड टू वॉच क्रिकेट मैच, तुम्हें क्रिकेट मैच देखना ही था। मैंने आपसे बोला है आप चाहो तो यहाँ पर गॉट टू का यूज़ करके भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इनका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो हम क्या करते थे, हम हमेशा सिंपल काम करते थे 1 2, और जैसे हमारा थर्ड नंबर आता था तो डियर हम लोग जस्ट थर्ड नंबर पे क्या यूज़ कर देते थे, हम नॉट लगा देते थे। ओके, यहाँ पे भी अपन को वही करना है। जैसे आपने देखा कि भाई हमको नेगेटिव सेंटेंस चाहिए तो आप 1 2 और थर्ड नंबर पे आप नॉट लगा देना। यू हैड नॉट हैड टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं सीखनी थी। ओके, तो और एग्जांपल्स देखते हैं और सीखने को मिलेगा। देखो ये रहा आपका 1 2 और ये रहा थर्ड नंबर पे नॉट, 1 2 थर्ड नंबर पे नॉट, गॉट टू हो चाहे हैड टू हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड नंबर पे नॉट लगा देना, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, देखो अभी आप कह रहे थे कि भाई तुम्हें आज मुंबई जाना ही था, अब आप कह रहे हो कि तुम्हें आज मुंबई नहीं जाना था। ओके, थर्ड नंबर पे नॉट प्लेस कर देना, 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। ओके, सिंपल है। अब अगर बात करूँ मैं इंट्रोगेटिव बनाने की, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना डियर, इसी में बताती हूँ। अभी तक अपन ने थर्ड नंबर पे नॉट लगाया तो नेगेटिव बना। ओके, अगर अपन केवल इस हेड को उठा के सबसे आगे लगा दें तो ये बन जाएगा हैड यू हैड टू लर्न इंग्लिश देन क्वेश्चन मार्क, क्या आपको अंग्रेजी सीखनी ही थी। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस हेड को आगे ले आना, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसा कि वैसे रख देना, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, देखो हेड को आगे लेकर आए, सिर्फ हेड को आगे लेकर आए, बाकी सब कुछ वैसा कि वैसा है, भले गॉट टू वाला सेंटेंस देख लो चाहे हैड टू वाला सेंटेंस देख लो। ओके, जो अपने पास दो हेड हैड टू थे ना, अपने पास थे दो हेड और फिर था टू, तो केवल इस वाले हेड को सबसे आगे लेकर आएंगे, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही रखना है और आपका बन जाएगा क्या तुम्हें अंग्रेजी, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही थी, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही थी, क्या तुम्हें आज दिल्ली जाना ही था, क्या कृष्णा को अपना रूम साफ करना ही था, क्या तुम्हें पढ़ना ही था, क्या तुम्हें क्रिकेट मैच देखना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर इसलिए नहीं बनाया ताकि आप लोग बोर ना हो, शॉर्ट में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इन जैसे और एग्जांपल्स बना सको, प्रैक्टिस कर सको। और अगर किसी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं अपनी तरफ से तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करूँगी, लेकिन आप भी अगर चाहो तो बता सकते हो। तो अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।